प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल विद की पाठशाला में। बच्चों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों जैसा कि पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में टॉपिक 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है। इसमें 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ये यहाँ पे एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, जैसा कि इसमें आकृति में दिया हुआ है। इसके बाद भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे। ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारे उड़ रहे हैं। दो उड़ रहे हैं, समान ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तो कह रहा है कि आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण, ये यहाँ पे कोई एक बिंदु पे, यहाँ पे लड़की जब ऊपर की ओर देख रही है, यहाँ पे उन्नयन कोण 60 है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। आइए इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो लड़की की लंबाई है और ये जो 88.2 मीटर दिया हुआ है, जमीन से टोटल ऊंचाई दी हुई है, इसमें से जो लड़की की लंबाई है इसको माइनस कर देंगे। जब हम 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर जो लड़की की लंबाई है इसको माइनस करेंगे तो ये हमें 87 मीटर प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ जो ऊंचाई है ये 87 मीटर है। तो 87 मीटर ये भी है, 87 मीटर ये भी है, समान ऊंचाई है इन दोनों की। आइए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हल। इसमें ये जो TR दिया हुआ है और जो PQ दिया हुआ है ये समान है, दोनों बराबर हैं। तो यहां हम लिखेंगे TR बराबर PQ बराबर, इनकी जो ऊंचाई दी है ये 87 मीटर दी है। ये 87 मीटर ये जो है गुब्बारों की ऊंचाई है। ये गुब्बारों की ऊंचाई दी है, गुब्बारों की ऊंचाई। इसके बाद इसमें जो जमीन की सतह है ये हमारी S और Q है। जमीन की सतह जो है S और Q जो है भूमि का स्तर है। तो यहाँ लिखेंगे हम S और Q, ये भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है, भूमि का स्तर है। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं इसमें ये हमारा लंब है, ये लंब हमारा दिया हुआ है, इस एंगल में भी दिया हुआ है, इस एंगल में, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई पे हैं तो इसमें लंब दिया हुआ है। ये हमारा आधार है, हमको आधार पता करना है। तो लंब आधार किसमें होगा? tan में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, पहले इस एंगल को देख लेते हैं, बड़े वाले को, PQS को। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQS में एंगल S इक्वल टू, एंगल S दिया हुआ है हमारा 30, एंगल S इक्वल टू 30 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan थीटा, क्योंकि इसमें लंब दिया हुआ है, आधार पता करना है। लंब आधार हमारा tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इसमें हमारा लंब क्या है? PQ है, और इसमें आधार हमारा क्या है? ये SQ दिया हुआ है, SQ ये दिया हुआ है, आधार हमारा SQ दिया हुआ है। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं ये SQ दिया हुआ है टोटल, लेकिन
इस एस क्यू तक पहुंचने में एस आर प्लस क्यू आर दोनों को मिला करके ये हमारा एस क्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू अपान एस क्यू में लिखेंगे एस आर प्लस क्यू आर, एस आर प्लस क्यू आर दोनों को मिलाकर बराबर थीटा हमारा दिया हुआ है 30, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 बराबर पी क्यू हमारा क्या दिया हुआ है 87, ये दिया हुआ है 87, तो यहाँ लिख देंगे 87, यहाँ बटे में हो जाएगा एस आर प्लस क्यू आर, ये है tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3 बराबर 87 बटे एस आर प्लस क्यू आर, ये हो गया। इसका इसमें तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 87√3, एस आर प्लस क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे आ गया 87√3 मीटर, ये हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद ये एंगल हो गया। अब हम इस एंगल को देखेंगे टी आर एस, यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज टी आर एस में एंगल जो हमारा यस दिया हुआ है, एंगल यस ये हमारा 60 दिया हुआ है, एंगल यस इक्वल टू 60 दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें भी ये हमारा लंब दिया हुआ है, थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब है, ये लंब दिया हुआ है, आधार पता करना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा हमारा दिया हुआ है 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो इसमें लंब क्या दिया हुआ है टी आर अपान, इसमें आधार क्या दिया हुआ है बेस, इसका एस आर है, टी आर अपान एस आर। tan 60 का मान हमारा कितना होता है √3 बराबर टी आर हमारा दिया हुआ है 87 बटे यहाँ पे हो जाएगा एस आर, ये हो गया। इसके बटे हम एक कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा √3 एस आर इक्वल टू 87। इसके गुणे में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस आर बराबर, ये जो चीज़ गुणे में है इसके बटे में जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 87 बटे √3 मीटर, ये आ गया। एस आर इक्वल टू आ गया 87 बटे √3 मीटर। अब आगे हम क्या करेंगे, इस एस आर का जो मान आया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एस आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको हम पुट कर देंगे रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा था कि एस आर प्लस क्यू आर, समीकरण 1 था हमारा एस आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया था 87√3 मीटर, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये हमारा था। अब इसमें हम मान पुट कर देंगे, तो एस आर जहाँ पे है उसकी जगह में हम लिख देंगे। आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एस आर, यहाँ पे आया हमारा एस आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 87√3 मीटर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। अब इसमें जो है जो एस आर का मान आया हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। एस आर का मान जो हमें प्राप्त हुआ है
वो हमारा कितना आया हुआ है, ये SR बराबर आया हुआ है हमारा 87/√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा QR है इक्वल टू 87/√3 ये है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम QR इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 87/√3 माइनस 87/√3 ये आ गया। अब यहाँ पे इसके बटे 1 हम कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 87/√3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87 यहाँ पे आ जाएगा √3 ये आ गया, बराबर जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87 √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा माइनस 87 यहाँ पे आ गया हमारा √3 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 7 में 21 आएगा, 1 हो जाएगा, 3 का 8 में करेंगे 24 हो जाएगा और 2 26 यानी 261 माइनस के 87 यहाँ पे आ गया √3 बराबर, जब इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 में 7 माइनस किया 4 आया, यहाँ 5 में 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 1 ये आ गया 174 अपान में यहाँ पे √3। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम √3 नीचे आया हुआ है तो इसका हम √3 हटाने के लिए इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, यानी ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 174 √3, यहाँ पे √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा। अब इस क्या करेंगे आगे हम इसको इससे हम कट कर देंगे, 3 से कट करेंगे तो 5 बार जाएगा, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24 यानी ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ 58√3 मीटर, ये हमें यहाँ प्राप्त हो गया। तो इसमें पूछ क्या रहा है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, जो गुब्बारे द्वारा ये तय की गई दूरी है ये हमारी कितनी प्राप्त हो गई 58√3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। इस तरह के क्वेश्चंस और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।